1 फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2025-26 के लिए संसद में बजट पेश किया। यह बजट मोदी सरकार 3.2 का पहला पूर्णकालिक बजट है। इस बजट के साथ निर्मला सीतारमण ने लगातार 8वीं बार बजट पेश किया है। वैसे तो बजट की घोषणा के बाद कई सवाल लोगों के मन में आ रहे हैं। इन्हीं सवालों में से एक सवाल ये भी कि क्या इस बजट से रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे। पीएम मोदी का कहना है कि इस बजट से निवेश आएगा। ये जनता जनार्दन का बजट है। साथ ही ये बजट चारों तरफ से रोजगार पैदा करने वाला है। लेकिन कैसे, बताएंगे आपको इस वीडियो में। इस बार के बजट में ग्रामीण भारत पर फोकस किया गया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि ग्रामीण भारत में रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। केंद्र सरकार सीआईआई की सिफारिशों के आधार पर एकीकृत राष्ट्रीय रोजगार नीति लाएगी, जिसमें रोजगार देने वाले सभी मंत्रालयों की योजनाओं को एक प्लेटफॉर्म पर लाने का प्लान है। ग्रामीण इलाके के ग्रेजुएट्स के लिए इंटर्नशिप का ऐलान भी किया जा सकता है, जिसके तहत सरकारी दफ्तरों में काम करने के लिए इंटर्नशिप का विकल्प भी मिल सकता है। इंटर्नशिप के दौरान 5,000 रुपए हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा। माना जा रहा है कि अगले 5 साल में कुल 1 करोड़ युवाओं को स्किल्ड किया जाएगा। अब कुछ और पॉइंट्स पर भी एक नजर डालते हैं। बजट 2025 में युवाओं के लिए भी कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिनमें से एक है स्टार्टअप। सरकार ने बजट में युवाओं को ध्यान में रखते हुए स्टार्टअप्स के लिए लोन सीमा को 10 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया है। इसके साथ ही 27 फोकस क्षेत्रों में लोन गारंटी को घटाकर 1% कर दिया गया है। इस बजट में सरकार युवाओं के लिए कुछ ऐसी भी योजनाएं शुरू कर सकती है, जिससे युवाओं को स्किल्स सिखाई जाए और उन्हें रोजगार पाने में मदद मिले। इसके लिए सरकार स्किल डेवलपमेंट के लिए नई स्कीम्स चालू कर सकती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ये बजट स्टार्टअप फाउंडर्स की कुछ उम्मीदों पर भी काफी खरा उतरा है। स्टार्टअप के लिए मिल रहे बजट से नए व्यवसायों की शुरुआत होगी और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2025 में टेक इंडस्ट्री पर फोकस किया है। वित्त मंत्री ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के लिए 500 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। दुनिया भर में एआई ने जैसी रफ्तार पकड़ी है, ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले समय में हर सेक्टर्स में एआई का इस्तेमाल जोर शोर से होने वाला है। ऐसे में सरकार अब एआई को एजुकेशन और लर्निंग के साथ इंटीग्रेट करने पर फोकस कर सकती है, जिससे स्कूलों और कॉलेजों में एआई को बढ़ावा मिल सके। वित्त मंत्री द्वारा बजट में आवंटित किए गए 500 करोड़ रुपए से देश में एआई सेंटर्स लगाए जाएंगे। इन सेंटर्स को लगाने का मकसद रिसर्च को बढ़ावा देना और अलग अलग क्षेत्रों में एडवांस्ड एआई एप्लीकेशंस के डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है। बजट 2025 में भारत चमड़े और पैर में पहने जाने वाले फुटवेयर सेक्टर के लिए भी नई पॉलिसी बनाने की योजना में है। वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण के दौरान कहा कि इस पॉलिसी से करीब 22 लाख लोगों के लिए रोजगार मिलने की संभावना है। साथ ही करीब 4 लाख करोड़ रुपए से अधिक का इन्वेस्टमेंट भी जनरेट हो सकता है। इस ऐलान के बाद फुटवेयर सेक्टर में ऑपरेट करने वाली कंपनियों के शेयरों में जोरदार बढ़त देखने को भी मिली है। पेरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे 2024 के आंकड़े बताते हैं कि साल 2024 में देश की बेरोजगारी दर 3.2% रही। इसका मतलब काम तलाश रहे हर 1000 में से 32 लोग बेरोजगार हैं। साल 2023 में भी बेरोजगारी दर 3.2 रही थी। साल 2022 की बेरोजगारी दर 4.1% के मुकाबले इसमें कमी आई है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार का बजट रोजगार को बढ़ावा देने में कितना मददगार साबित होगा।